अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस। द डिप्लोमेट के अंदर जो है रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है जिसके अंदर ये आर्ग्यूमेंट या ये केस प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है कि चाइना की जानिब से पाकिस्तान को नियर टर्म में या मुस्तकबिल करीब के अंदर जो है J-35 की सेल्स अप्रूव नहीं की जाएंगी। अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ें तो इसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। कुछ पॉइंट्स के साथ जो है मैं किसी हद तक एग्री भी करता हूँ, लेकिन बहुत से पॉइंट्स जो हैं वो जेन्युइनली वीक भी हैं, तो इस तमाम चीज़ पे हम डिस्कशन करेंगे। तो जिन पॉइंट्स पे मैं एग्री करता हूँ उनमें से एक पॉइंट जो है चाइना की अपनी J-35 की डोमेस्टिक प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ये आर्गुमेंट प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है कि चाइना को पहले अपने रिसोर्सेज जो हैं अपने J-35 प्रोड्यूस करने चाहिए, इससे पहले कि वो एक्सपोर्ट कंट्रीज़ को या दीगर ममालिक को जो है J-35 बेचने की कोशिश करें। अब इस पॉइंट से मैं किसी हद तक एग्री भी करता हूँ। अगर आप चाइना की टाइमलाइन देखें या उनके प्रोजेक्ट्स के हवाले से देखें तो चाइना के पास इस टाइम पे 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं। चौथा जो है इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन में है और मज़ीद एयरक्राफ्ट जो हैं उनकी जानिब से प्लान किए गए हुए हैं। जो J-35 फायर जेट है वो वाहिद 5th जनरेशन फायर जेट होने वाला है अभी के लिए, जो कि चाइनीज़ नेवी की एयर फोर्स की जानिब से इस्तेमाल किया जाएगा। विल हैव टू सी कि आगे चल के जो है चाइनीज़ नेवी का इस हवाले से क्या प्लान निकल के सामने आता है, क्योंकि अगर आप रिसेंट वीडियोज़ देखें तो उसके अंदर ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चाइना की जानिब से 6th जनरेशन फायर जेट पे भी काफ़ी हद तक डेवलपमेंट की जा चुकी है। तो अगर आप फ्यूचर के एयरक्राफ्ट देखें तो शायद उनके लिए जो है 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो है उनकी जानिब से प्लान किया गया हो सकता है। लेकिन अभी के लिए चाइनीज़ नेवी की जानिब से J-35 एक वाहिद 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म होने वाला है, जो कि वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। अब ये पॉइंट तो वैलिड है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी बेसिस पे जो है चाइना की जानिब से पाकिस्तान को डिलीवरी नहीं की जाएगी। ये चाइना का डिसीजन होगा कि वो अपनी इंडस्ट्रियल या प्रोडक्शन कैपेसिटी को किस तरह से बढ़ाते हैं। हमने J-20 के हवाले से रिसेंटली देखा है कि 500 यूनिट जो है J-20 के प्रोड्यूस किए जा चुके हैं और चाइना के पास जो है ये प्रॉपर कैपेसिटी मौजूद है कि वो अगर ज़्यादा नंबर्स में J-35 को प्रोड्यूस करना चाहें तो वो यकीनन इस यूनिट को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। ये सिंपली जो है चाइना की कैपेबिलिटी इंटेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से J-35 को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। आई डोंट थिंक इसका किसी किस्म का नेफेरियस इंटेंट है जो चाइना की जानिब से पाकिस्तान को दिखाया जा रहा है। और दूसरा जो पॉइंट जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक रियलिटी से मौजूद है, J-35 को ऑल्दो एक रिलेटिवली चीपर ऑप्शन कहा जाता है 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के हवाले से, लेकिन एस्टिमेटेड ऐसा कंसिडर किया जा रहा है कि 40 एयरक्राफ्ट जो है पाकिस्तान की जानिब से खरीदे जाएंगे। तो 40 एयरक्राफ्ट की कॉस्ट जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर आ जाती है। पाकिस्तान एयर फोर्स की अगर आप हिस्ट्री भी देखें तो ट्रेडिशनली जो है पाकिस्तान एयर फोर्स की जानिब से अपने रिसोर्सेज को या अपने पोटेंशियल को जो है मैक्सिमाइज करने की कोशिश की जाती रही है। तो उस हवाले से जो है यकीनन एक इकोनॉमिक चैलेंज जो है पाकिस्तान को मौजूद रहेगा। यस, ये बात भी सही है कि इस साल डिफेंस बजट के अंदर जो है हमें एक इंक्रीज देखने को मिला है, बट इसके बावजूद जो है इकोनॉमिक रियलिटी एक सच्चाई है और विल हैव टू सी कि पाकिस्तान एयर फोर्स जो है इसको किस तरह से कोप अप करती है। लेकिन जो पॉइंट्स हैं जिनसे मैं डिसएग्री करता हूँ वो थोड़े से इंटरेस्टिंग है। एक पॉइंट जो इसके अंदर ये बयान किया गया है आर्टिकल के अंदर कि यूएस टेक्नीशियंस जो है पाकिस्तान एयर बेसिस पे मौजूद हैं, बिकॉज F-16 भी पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेट किए जाते हैं, तो टेक्नोलॉजी लीकेज का रिस्क जो है वो मौजूद है। अब आई डोंट थिंक ये एक सॉलिड इनफ आर्ग्यूमेंट है। पहली चीज़ तो ये जो कि आर्टिकल के अंदर खुद भी मेंशन की हुई है कि जो एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को बेचा जाएगा वो एक एक्सपोर्ट वेरिएंट का फायर जेट होने वाला है। अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की जानिब से वो फायर जेट नहीं भी खरीदा जाता और लेट्स से यूएई, जिसके हवाले से अभी रिसेंटली न्यूज़ आ रही थी कि शायद वो जो है J-35 पहले पाकिस्तान से ख़रीद सकते हैं, तो गिवन द फैक्ट कि यूएस और यूएई के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, तो क्या यूएस की जानिब से यूएई से वो टेक्नोलॉजीज़ हासिल नहीं की जा सकती? और अगेन बैक टू द पॉइंट कि आप एक एक्सपोर्ट फायर जेट जो है तैयार कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट फायर जेट जो है वो एक्सपोर्ट की सिनेरियोज़ को मद्देनज़र रखते हुए ही तैयार किया जा रहा होता है। तो ये आर्गुमेंट जो है उस हवाले से भी थोड़ा-सा वीक हो जाता है। दूसरा आर्गुमेंट जो है बैलेंस ऑफ पावर का आर्गुमेंट है। आर्टिकल के अंदर ये स्टेट किया गया है कि चाइना पाकिस्तान को J-35 नहीं देगा, क्योंकि इसके नतीजे में पाकिस्तान और इंडिया का बैलेंस ऑफ पावर जो है शिफ्ट हो सकता है और पाकिस्तान जो है इसके नतीजे में ज़्यादा ताकतवर नज़र आ सकता है। लेकिन आई डोंट थिंक पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जब भी किसी किस्म की म्यूचुअल कोऑपरेशन रही है तो उसमें फिर थर्ड पार्टी को कंसिडर किया गया है। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो है हमने J-10C के हवाले से ही देखी है। पाकिस्तान इस टाइम पे वाहिद J-10C फायर जेट
जेट का एक्सपोर्ट यूज़र है और J-10C के हवाले से भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐसी इन्फॉर्मेशन मौजूद थी कि J-10C फाइटर जेट के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन या बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया गया है। नॉट टू मेंशन द फैक्ट कि ये चीज़ भी ऑलमोस्ट सर्टेन थी कि J-10C फाइटर जेट के साथ जो है PL-15 मिसाइल भी आने वाला है। अब आई एम प्रीटी श्योर कि चाइना के पास ये इन्फॉर्मेशन पहले से मौजूद थी कि उनके PL-15s की रेंज कितनी है और इंडिया के पास इस टाइम पे कितने मिसाइल्स हैं, उनकी कितनी रेंज मौजूद है। और इसके बावजूद जो है ना सिर्फ उनकी जानिब से PL-15 मिसाइल दिए गए, J-10C जो है पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेट किए जाते हैं, बल्कि मुस्तकबिल करीब के अंदर जो है होपफुली PL-16 और PL-17 जैसे मिसाइल जो हैं वो भी पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेट किए जा सकते हैं। और अगेन आई वुड हाईलाइट द फैक्ट कि जो फायर जेट J-35 पाकिस्तान को बेचा जा रहा है वो एक्सपोर्ट वेरिएंट का फायर जेट बेचा जाने वाला है। इन आइडियल केस जो है इंडिया की जानिब से वो J-35 ख़रीदा जा सकता है, लेकिन ऑब्वियसली उनके हालात इस तरह के हैं कि वो J-35 नहीं खरीद सकते। बट एक अपॉर्चुनिटी है, J-35 जो है तमाम ममालिक के लिए वो ओपन होकर किसी भी मुल्क की जानिब से वो ख़रीदा जा सकता है, तो उसमें फिर बैलेंस ऑफ पावर का एस्पेक्ट जो है वो एक तरह से ख़त्म हो जाता है। आई कैन प्रॉब्ली इवन आर्ग्यू द फैक्ट कि चाइना की जानिब से शायद J-35 जो हैं वो पाकिस्तान को स्पेसिफिकली दिए जाएंगे, बिकॉज जिस तरह से पाकिस्तान की जानिब से J-10C को हाईलाइट किया गया है और जिस तरह से एज अ प्लेटफॉर्म J-10C फायर जेट ने जो है ऑपरेशन संदूर के बाद या ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद जो है जो हाईलाइट अचीव की है, उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए चाइना जो है पाकिस्तान को J-35 देने के हवाले से भी यकीनन इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हालात चलते रहते हैं, आई वुडंट डाउट द फैक्ट कि किसी किस्म की स्कर्मिशेस पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ना हो। और आई एम नॉट हाईलाइटिंग द फैक्ट कि फुल स्केल या लिमिटेड स्केल जो है एक्शंस भी किए जा सकते हैं। आई एम इवन हाईलाइटिंग द फैक्ट कि अगर दोनों ममालिक के दरमियान जो है सिर्फ हालात टेंस भी होते हैं, किसी किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म भी नहीं की जाती, उस मौके पे भी J-35 के ऐसे सब सिस्टम्स टेस्ट किए जा सकते हैं या ऐसी इंफॉर्मेशन जो है J-35 के हवाले से टेस्ट की जा सकती है जिसको फिर चाइना एज एन इनपुट लेके उसको मजीद इम्प्रूव कर सकता है। तो ये तमाम आर्गूमेंट जो है इस तमाम चीज़ के अंदर इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। अगेन आई वुड हाईलाइट द फैक्ट कि इसका मतलब ये नहीं है कि 2026 के एंड पे जो है J-35 पाकिस्तान को डिलीवर होंगे। ऐसा मुमकिन है कि 2028-2029 के अराउंड जो है J-35 पाकिस्तान को डिलीवर हो। विल हैव टू सी कि पाकिस्तान के इस हवाले से क्या अप्रोच जो है परस्यू की जाती है। ऑब्वियसली वी नो कि पाकिस्तानी पायलट्स की जो है J-35 पे ट्रेनिंग जारी है, सो विल हैव टू सी कि इस हवाले से क्या स्ट्रैटेजी मौजूद है। बट विल हैव टू कीप इन माइंड द फैक्ट कि इसका मतलब ये नहीं है कि लेट 2026 तक ही जो है J-35 पाकिस्तान को डिलीवर होंगे। इस डील को प्रोग्रेस होने में जो है यकीनन टाइम लग सकता है और 2028, 2029, इवन 2030 में भी अर्ली 2030s तक इसकी डिलीवरी जो है मुमकिन हो सकती है। बट लेट मी नो आपके इस सवाल से क्या ख्यालात हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स। तब तक के लिए पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस आउट। गुड बाय।